हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज व्यू पॉइंट। सो दिस इज़ अनमोल बंसल और हम कर रहे थे क्लास 8 का मैथ्स का सैम्पल पेपर। आज हम इस वीडियो में करेंगे सेक्शन 3, जिसमें आपके पास 8 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के, जिससे आपके पास मार्क्स बनते 16 मार्क्स। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट क्यूब रूट 0.027 अपॉन 0.008 डिवाइडेड अंडर रूट 0.09 अपॉन 0.04 माइनस 1। अब देखो, पहले तो आपको क्वेश्चन ऑब्जर्व करना है कि ये क्यूब रूट है और ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। एक बात तो पहले कि डेसिमल के बाद अगर इक्वल ज़ीरोज़ होते हैं तो आप डेसिमल हटा दोगे। 1 2 3 न्यूमरेटर में भी, 1 2 3 डिनोमिनेटर में भी। तो आप क्या करोगे, इस क्यूब रूट में डेसिमल्स को हटा दोगे। ठीक है, हमने ये डेसिमल्स को हटा दिया क्योंकि इक्वल थे। डिवाइड वाला साइन एज इट इज़ रहेगा, इधर भी सेम चीज़ है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, हम इनको हटा देंगे डेसिमल को। ये क्यूब रूट 27 किसका क्यूब रूट होता है? 3 का। 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2। डिवाइडेड 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। वेरी गुड। अब ये आया 3/2, डिवाइड का साइन हटा के कर देंगे और ये यहाँ से आपका रेसिप्रोकेट हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आ गया 1 माइनस 1 इज़ 0। तो इसका आंसर क्या आया बच्चों? 0 आंसर आया समझ सबको। नेक्स्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 50625 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये भी डेसिमल से रिलेटेड ही है, लेकिन सबसे पहले आपको वैल्यू निकालनी है 50625 की। तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेते हैं। 50625, 5 से करेंगे 1 0 1 2 5 5 2 0 2 5 5 4 0 5 5 4 8 ज़ा 40 1 9 9 ज़ा 81। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास इसका स्क्वायर रूट क्या आया? इसका स्क्वायर रूट आपके पास आया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 9। यहाँ से आप पेयर्स बना लोगे। यहाँ से आपके पास इसका स्क्वायर रूट आ गया 25 9 ज़ा 225। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट आपके पास आ गया पहला। अब नेक्स्ट स्टेप है, आपको इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो आपको डेसिमल्स में दे रखे हैं क्वेश्चन। तो आपने कुछ नहीं करना, आपको जब पूरे नंबर की वैल्यू गिवन है, आप बस इस डेसिमल को हटा के नीचे 2 ज़ीरोज़ लगा दोगे। इसका स्क्वायर रूट आपको पता है 225 है। 100 का स्क्वायर रूट आपको पता चल जाएगा कितना होता है। 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। ठीक है, तो ये आप 0 का एक डेसिमल लगा दोगे 22.5। तो इसका आंसर कितना आ गया? 22.5। सिमिलरली आप ये वाली वैल्यू भी फाइंड आउट करोगे 5.0625। इसमें भी डेसिमल हटा के नीचे 1 2 1 2 3 4 ज़ीरोज़ लगा दोगे और ये पूरा स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट आपको पता है 225 और नीचे वाली का वैल्यू कितना होगा? 1 2 3 4, तो 100 होगी इसकी स्क्वायर रूट। तो आपके पास आंसर आ गया 2.25। तो ये 2 ज़ीरोज़ थी, हमने 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दिया। सो ये आ गया आपके पास आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 16384 बी डिवाइडेड सो दैट कोशेंट में बी परफेक्ट क्यूब। आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसके साथ आप इस नंबर को डिवाइड कर सकें, ताकि जो आपके पास कोशेंट बचे वो परफेक्ट क्यूब बचे। सबसे पहले तो ये क्यूब के चैप्टर का है, तो ऑब्वियसली प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। वैसे भी अगर स्क्वायर रूट वाले चैप्टर का भी हो, तब भी अगर आपके पास डिवाइड और मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन होती है। जब ऐड या सब्ट्रैक्ट आना होता है, तब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे। पहले तो ये 2 के टेबल पे ही जा रहा है। 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 1 लेफ्ट ओवर 1 8 18, 2 9 ज़ा 18 और 2 2 ज़ा 4। फिर से 2 पे जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 0, 2 9 ज़ा 18, 1 2 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8, 1 6 बच के 2 8 ज़ा 16, 1 0 2 4, 2 5 1 2, 2 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10,
2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 14 और 2 8 ज़ा 16। इसे आप प्राइम फैक्टराइज करोगे, ये सभी बच्चों को आता होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन तो आप छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये होगी। अब इसकी पेयरिंग कर लो। हमें क्यूब निकालना है हमें ऐसा कुछ इन्होंने पूछा कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हम इसको डिवाइड करें ताकि जो आपके पास बचे वो परफेक्ट क्यूब हो। तो आप 3 3 की पेयरिंग कर लोगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब आपके पास 2 इंटू 2 बचा, ठीक है। 2 इंटू 2 लेफ्ट ओवर। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, यहाँ से एक 2 आ गया, यहाँ से भी एक 2 आ गया, और यहाँ से भी एक 2 आ गया, और यहाँ से भी एक 2 आ गया, ठीक है। तो ये आपका परफेक्ट क्यूब आएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो ये 16 इसका क्यूब रूट, मतलब 16 आपके पास परफेक्ट क्यूब बचेगा, परफेक्ट क्यूब रूट बचेगा जब आप यहाँ से 4 को डिवाइड कर दोगे। ये ट्रिपलेट नहीं बना रहे 2 इंटू 2, तो आपको 2 2 ज़ा 4, 4 को इस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 6 3 8 4, 4 को इस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। करो डिवाइड। 1 6 3 8 4, 4 4 ज़ा 16, कैंसिल। ऊपर से आया 3, 0 पे गया, फिर आया 8, 4 9 ज़ा 36, 2 ऊपर से आया 4 6, ठीक है। तो बेटे 4096 आपके पास बच गया नंबर, जो कि परफेक्ट क्यूब होता है। और ये परफेक्ट क्यूब किसका होता है, 16 का, जो पेयरिंग हमने यहाँ से की ऊपर से, ठीक है। दिस इज़ नॉट नेसेसरी। मेन तो आपका यही था कि किस नंबर से कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हमें ये डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो आपका ट्रिपलेट नहीं बनाएगा उसी नंबर से आप डिवाइड करोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे होता कि किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते, तो इसे ट्रिपलेट बनाने के लिए एक और 2 की ज़रूरत है। तो बस आप एक 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आता, 2 आता, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सो हम नेक्स्ट करते हैं। ये फिर से क्यूब रूट वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। क्यूब रूट 3375 इंटू -729। अब आई होप कि सभी बच्चों को 15 तक क्यूब रूट्स तो लर्न ही हैं, क्यूब्स सबके लर्न हैं। तो ये आपको देखते ही पता चल गया होगा कि 3375 15 का क्यूब है। तो इसे हम इस तरह से लिख लेंगे। और -729 ये भी हमें पता है कि ये 9 का क्यूब है। वैसे तो 10 तक हर बच्चे को आते हैं, बट 15 तक लर्न करना अच्छा होता है ताकि आप क्वेश्चन ईजिली कर सको एग्ज़ाम में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 3375 को हमने लिख दिया 15 इंटू 15 इंटू 15। 729 को हमने लिख दिया 9 इंटू 9 इंटू 9। जबकि माइनस है तो हमने माइनस भी लगाना है तीनों के साथ। तो यहाँ से ट्रिपलेट में से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से 15 बाहर आ गया और यहाँ से -9। 15 9 सा कितने होते हैं, 135। आंसर आपका नेगेटिव आएगा क्योंकि 9 आपका नेगेटिव का है। अंडरस्टैंड। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 2 मार्क्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इवेलुएट 9.9 स्क्वायर बाय यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। देखो आपको इसमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है। 9.9 को आप कैसे लिख सकते हो, जब भी ऐसे आइडेंटिटी आए, अलजेब्रा से है ये क्वेश्चन, तो आपने ये यूज़ करना है मेथड। 10 माइनस 0.1 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। बाय यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर आप आइडेंटिटी भी लिखेंगे, ठीक है। प्रेजेंटेशन ज़रूरी है एग्ज़ाम्स में। अब आपके पास यहाँ पे a 10 है, तो यहाँ पे 10 पुट करोगे। a की वैल्यू, b की वैल्यू होगी 0.1। आप इसे सॉल्व करते जाइए। 10 का स्क्वायर 100, 0.1 का स्क्वायर 0.01, माइनस 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 0.1 कितना हो गया। इसे डेसिमल हटा के 10 कर दो, 10 से 10 कैंसिल, तो ये 2 ही आया हमारे पास। तो 100 प्लस 0.01 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा 100.01 माइनस 2। इसे आप करोगे तो आएगा 98.01। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। समझ आया। हमने सिंपल इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ किया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो आपने मेंशन करनी है और इसका आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पैरेललोग्राम। मेंसुरेशन वाले क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर से, प्रॉपर्टीज़ वाले चैप्टर में से है, ये यूज़ हो रही है यहाँ पे। सबसे पहले तो आप यहाँ पे डायग्राम बना लो, छोटा सा फिगर बना लो पैरेललोग्राम,
ठीक है, उसकी कुछ नेमिंग कर दो ABCD। अब ये कह रहे हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 3/4 टाइम्स इट्स एडजेसेंट साइड्स। अगर एक साइड x है तो उसकी एडजेसेंट साइड उसके 3/4 टाइम्स है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे लेट वन साइड इज x, अदर साइड इज इक्वल टू 3/4x, यही लिखोगे। अगर अब कह रहे हैं इफ पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इज 70 सेंटीमीटर, अगर पैरेललोग्राम का पेरीमीटर 70 सेंटीमीटर है तो उसकी साइड्स निकालो। सिंपल क्वेश्चन। पेरीमीटर क्या होता है पैरेललोग्राम का? जैसे रेक्टेंगल का होता है, क्योंकि इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, आपकी एक साइड आ गई x और दूसरी साइड आ गई 3/4x इज इक्वल टू 70। तो ये 2 उधर जाके इसको कट कर देगा 35, x इसको फ्रैक्शन ले लो 4x + 3x इज इक्वल टू 35। तो ये होगा 7x इज इक्वल टू 35। 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 35 के साथ और यहाँ से 7 डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 20। अगर एक साइड 20 आ गई, एक साइड आपकी 20 आ गई, तो अदर साइड क्या आएगी? 3/4 इंटू 20, यहाँ पे कैंसिलिंग होगी, 5 3 15, तो अदर साइड आपकी आ गई 15 सेंटीमीटर आपकी यूनिट होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको यूनिट दे रखी है 70 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये इसी का और पार्ट है, हमने पीछे भी और पार्ट ही किया है। ये वाला जो क्वेश्चन था इसका, ये वाला जो पार्ट था ये और पार्ट था, इसका भी और पार्ट पैरेललोग्राम से ही है सेम। इसमें एडजेसेंट एंगल्स दे रखे हैं। पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी होती है कि उसमें आपके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एडजेसेंट एंगल्स आपको दे रखे हैं 3x + 5 और एक दे रखा है 2x + 15। ठीक है, तो आपको फाइंड x फाइंड करना है। तो आप सिंपल प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, इन पैरेललोग्राम sum of adjacent angles is 180 डिग्री। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप इसको लिखोगे 3x + 5 + 2x + 15 इज इक्वल्स टू 180। 2x + 3x ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5x, और 15 + 5 20 इज इक्वल्स टू 180। 5x इज इक्वल्स टू 180, 20 उधर जाके माइनस हो गया, इधर बचेगा 160 और 5 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 3 15 और 32। x की वैल्यू कितनी आ गई? 32 डिग्रीज। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में। आपके 3 क्वेश्चंस बचे हैं सिर्फ इस सेक्शन के। 20th क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 28 मीटर स्क्वायर and 2 parallel sides are 8 meter and 60 dm respectively, find altitude। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है बेटा? एरिया गिवन है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 28 मीटर स्क्वायर। पहले हम गिवन लिखेंगे कि हमें गिवन क्या क्या है सॉल्यूशन में। एरिया गिवन है ट्रेपेजियम का, 2 पैरेलल साइड्स की लेंथ गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है? एल्टीट्यूड फाइंड करना है, मतलब हमें हाइट निकालनी है। हमें 2 साइड्स गिवन है, एक साइड आपकी साइड 1 इज 8 मीटर एंड साइड 2 इज 60 dm। अब dm दे रखा है, तो इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं मीटर्स में? 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 dm। ठीक है, 10 dm के बराबर होता है 1 मीटर। तो यहाँ पे ये 60 किसके बराबर हो जाएगा मीटर्स में अगर कन्वर्ट करेंगे? 6 मीटर्स के। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाओ। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू, क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? हाफ इंटू a + b, ये साइड्स हैं, और इंटू h। यहाँ पे आप फिगर भी बना लो, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है कोई भी एग्ज़ाम में। ये h होगी, ये आपकी a, ये b। a की वैल्यू आपके पास 6 मीटर आ गई और b की 8 मीटर्स। ठीक है, तो आपने h फाइंड आउट करना है। एरिया कितना दे रखा है? 28। इसको इधर पुट करेंगे, हाफ, a कितना है? 6, b 8, h। अब देखो 2 इधर डिवाइड में, इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और 6 + 8 14 इंटू h। तो आप कर लोगे 28 इंटू 2, इधर से 14 डिवाइड में आ गया, 14 2 = 28, 2 2 = 4। ठीक है,
तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 4 मीटर, एल्टीट्यूड की वैल्यू कितनी आ गई 4 मीटर। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें ट्रिकी बस क्या था कि आपको डीएम को मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, तो ये कन्वर्जन याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी मेंसुरेशन से है। एन एक्वेरियम इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड हुज एक्सटर्नल मेजर्स आर दिस द बेस साइड फेसेस एंड बैक फेस आर टू बी कवर्ड विद कलर्ड पेपर, फाइंड द एरिया ऑफ पेपर नीडेड। अब क्वेश्चन समझो, एक्वेरियम किसकी फॉर्म में है, एक एक्वेरियम है, पहले शेप बनाएंगे, क्यूबॉइडल शेप में एक एक्वेरियम है, इस तरह से एक्वेरियम बना हुआ है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि उसके एक्सटर्नल मेजर्स कितने हैं, लेंथ उसकी 80 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 30 और एच 40, एल बी एच आपको गिवन है। अब वो कह रहे हैं कि जो बेस साइड है, बेस साइड फेसेस एंड बैक फेस आर टू बी कवर्ड विथ कलर्ड पेपर। जो बेस है एक्वेरियम का उसको कवर किया गया है कलर्ड पेपर से, और जो बैक फेस है, ये वाला बैक फेस है पीछे वाला, उसको भी कलर्ड पेपर से। तो कितना आपको एरिया चाहिए, अब आप चेक करो कि ये आपकी एल होती है, ये आपका ब्रेड्थ होता है, ये ब्रेड्थ होता है और ये आपकी हाइट होती है। तो आपको कौन से दो एरियाज चाहिए, एक तो आपको बेस चाहिए, तो बेस में आपके पास क्या फॉर्म कर रहा है, एल इंटू बी बन रहा है। और ये जो बैक है यहाँ पे क्या है, एक एच है और एक एल है, तो ये क्या है एल इंटू एच। जो आपका बैक है वो एल इंटू एच है और बेस एल इंटू बी। तो आपके पास टोटल एरिया कितना आ गया, टोटल एरिया कवर्ड विद पेपर इज इक्वल्स टू एल इंटू बी प्लस एल इंटू एच। तो बस अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दोगे। बस आपने क्वेश्चन से समझा क्या है कि आपको कौन कौन से एरियाज चाहिए, कौन कौन से प्लेन्स चाहिए, ठीक है। एल इंटू बी, एल कितना है 80, ब्रेड कितनी है 30, एल कितनी है 80 और एच कितना है 40। अब यहाँ से 80 कॉमन आ रहा है, 80 कॉमन ले लेंगे, 30 प्लस 40, 30 प्लस 40 70 और बाहर रह गया 80। 8 इंटू 7 56, 20 साथ में आ गई, आपके पास इतना एरिया आ गया 5600 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। बहुत आसान क्वेश्चन था, घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं थी, बस आपको ये चेक करना है कि वहाँ पे डायमेंशंस हमारी कौन सी आ रही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन। अ नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर गिवन प्राइम। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, इसको हमने लिखना कैसे है, सबसे पहले तो हमारे पास इवेंट क्या है, इवेंट इज 10 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। हम इन्हें लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नेचुरल नंबर्स यही होते हैं, ठीक है। तो हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी किसकी गई है, हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर्स। तो वो क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब हम यहाँ पे एक और चीज़ लिखेंगे कि इसमें से प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, प्राइम नंबर्स बताओगे कौन कौन से हैं। 2 प्राइम नंबर है, 1 तो प्राइम नहीं है, ठीक है। 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर है, नो, 5 प्राइम नंबर है, 6 नहीं है, 7 प्राइम नंबर है, 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। तो ये है 1 2 3 4 आपके पास प्राइम नंबर्स आ गए। तो यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी जब निकालोगे प्राइम नंबर्स की, तो फेवरेबल आउटकम्स में कितने हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ गया 4, और नीचे टोटल आउटकम्स कितनी है 10, तो ये आपके पास कैंसिल होकर बच जाएगा 2/5, तो आपके पास आंसर आ गया 2/5। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बच्चे डायरेक्ट लिखाते हैं 2/5। आपको पूरा शो करना है, प्रेजेंट करना है, तभी आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी और फुल मार्क्स मिलेंगे। आई होप सेक्शन 3 इज़ क्लियर टू यू ऑल। 2 मार्क्स के ये क्वेश्चंस थे। आपको प्रेजेंटेशन भी अच्छी देनी है, अच्छे से सॉल्व करना है, कंफ्यूज नहीं होना छोटी छोटी चीज़ें पढ़ के। सो दिस इज़ ऑल विद दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर such videos.
ठीक है, आपको नोटिफिकेशन मिलनी आसान हो जाएंगे अगर आप सब्सक्राइब करोगे चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।